नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वह है क्लास 6 का बालरम कथा पुस्तक का जो है छठा पाठ, जिसका नाम है भरत की चित्रकूट यात्रा। तो इसी पाठ का आज हम लोग अभ्यास प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका जो पहला जो प्रश्न है, आप लोग जब अभ्यास इसका देखेंगे तो अभ्यास में आपका सबसे पहला प्रश्न आपको दिखेगा कि राजा दशरथ की मृत्यु का क्या कारण था। ठीक है, तो देखिए, राजा दशरथ का मृत्यु का कारण जो है, आप सभी लोग रामायण देखते भी होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि राजा दशरथ को पहले ही श्रवण के पिता ने उनको जो है अभिशाप दिया था कि तुम्हारा भी मृत्यु जो है पुत्र शोक के कारण से ही होगा। तो वैसा ही उसी तरह ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है आप देखते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है जो है राजा दशरथ की मृत्यु का कारण श्रवण के पिता का श्राप था। ठीक है, हम आपको कहे हैं कि जो है राजा दशरथ की मृत्यु का कारण क्या था, वो श्रवण के पिताजी का जो अभिश्राप था उसी के कारण से उसके राजा दशरथ का मृत्यु का कारण बना हुआ था। ठीक है, क्योंकि देखिए, राजा दशरथ ने श्रवण को तीर से घायल कर दिया था। ठीक है, आप सभी लोग जानते ही है, क्योंकि एक बार राजा दशरथ जो है वो शिकार खेलने के लिए जाते हैं और वो जो है और उस समय जो है श्रवण कुमार जो है वो नदी में जल लेने के लिए जाते हैं और राजा दशरथ को ये पता नहीं रहता है कि वो श्रवण कुमार है, और वो गलती से अपना शिकार सोच करके जो है उस पर जो है अपना बाण चला देते हैं। ठीक है, तो उसी बाण से जो है श्रवण कुमार पूरी तरह से जो है वो मूर्छित होकर के वो गिर जाते हैं उसी नदी पर जो है। उसके बाद जो है श्रवण कुमार के पिताजी जो है उनको भी श्राप देते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ प्रश्न का उत्तर में इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, राजा दशरथ ने श्रवण को तीर से घायल कर दिया था, जिसके कारण से श्रवण की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जो है आप यहाँ तक भी लिखेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। हम थोड़ा सा जो है इसको बढ़ा के लिखे हैं, तो आप थोड़ा सा बढ़ा के लिखने से क्या होता है कि आपको परीक्षा में नंबर जो है सही तरह से आपको मिल जाएंगे। ये काफ़ी छोटा हो जा रहा था, इसलिए थोड़ा सा बड़ा करके इसको लिखा गया। तो आपको इतना दूर तक लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसका उत्तर। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, अगला प्रश्न में जो है कहते हैं कि भरत चित्रकूट क्यों गए थे। तो आप लोग जानते ही हैं कि जब श्री राम जी जब अयोध्या से जब वो निकले थे वन की ओर, तो सबसे पहले जो है वहाँ चित्रकूट में ही वो ठहरे थे। ठीक है, तो तब जो है भरत उनको जो है क्या करते हैं कि अपनी पूरी सेना के साथ जो है जो है वहाँ बन जाते हैं और जो है चित्रकूट जा कर के राम को वापस लाने का जो है वो एक योजना बनाते हैं। तो चलिए इसका उत्तर क्या लिखना है आपको। तो देखिए, भरत चित्रकूट क्यों गए थे। तो भरत चित्रकूट राम को वन वापस लाने के लिए गए, वन से वापस लाने गए थे। ठीक है, भरत चित्रकूट क्यों गए थे, तो वो राम को जो है वन से वापस लाने के लिए गए थे। ठीक है, तो अब अगला जो प्रश्न है, भरत ने राजा होना क्यों स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो भरत का राजा होना नहीं होने के पीछे सबसे पहला कारण यही है कि वो अपने श्री राम अपने बड़े भाई को बहुत ही ज़्यादा मानते थे और उनसे उनका बहुत ही ज़्यादा उनका गहरा प्रेम भी था, आप इसको ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर को हम लोगों को कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। ठीक है, तो भरत ने राजा होना इसलिए स्वीकार नहीं किया। ठीक है, ये प्रश्न से ही लिया गया है। भरत ने राजा होना इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि, ठीक है, क्योंकि आपको जानना है, क्योंकि वे अपने बड़े भाई राम से बहुत प्रेम करते थे। ठीक है, अपने बड़े भाई राम से बहुत प्रेम करते ही थे, ये बात सही है। और अयोध्या का राज्य सबसे बड़ा भाई राम का ही होता है। ठीक है, तो ये अयोध्या का राज्य क्या होता है, राम का ही होता है, क्योंकि कैकेयी के कहने पर ही, वो वरदान मांगने पर ही जो है उनके साथ ऐसा हुआ। तो ये इस तरह का बात था। आप इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तब अगला प्रश्न हम देखते हैं, निषाद राजगुह ने क्या सोचा और अपने साथियों से क्या कहा। ठीक है, ये निषाद राजगुह जो है ये भी एक राजा थे। ठीक है, तो जब भरत जो है चित्रकूट की तरफ जो है वो अपनी सेना लेकर के जब जा रहे थे, तभी रास्ते में जो है अयोध्या का जो उसके सेना
पर जो है एक झंडा लगा हुआ था, उसी झंडा को देखते हुए जो है निषाद राज को ये शक हो गया था कि ये लगता है भरत को जो है अपने राज्य पाने का उनको ज़्यादा अहंकार हो गया है, इसलिए जो है वो राम को वन में मार कर जो है और अयोध्या का हमेशा के लिए राजा बनना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए निषाद राजगुह ने क्या सोचा। सबसे पहली बात कि उसको जब भरत को देखा तो वो मन में क्या सोचने लगे निषाद राज, ठीक है, और अपने साथियों से क्या कहा। तो ये इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। तो देखिए निषाद राजगुह ने सोचा, ठीक है, निषाद राजगुह ने सोचा कि राजपद सवार हो गया है, ठीक है, किसको, भरत को जो है राजपद सवार हो गया है और वे राम को मारकर हमेशा के लिए अयोध्या का राजा बनना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए वे अपने साथियों से कहा, ठीक है, निषाद राजगुह ने अपने साथियों से कहा कि मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, आज भरत की सेना से लोहा लेना है। ठीक है, ये क्यों कहा, क्योंकि देखिए ये निषाद राजगुह जो है वो उसकी जो ये भी एक राजा ही थे, लेकिन इसके पास उतनी शक्ति नहीं थी जितना भरत के सेनाओं में शक्ति थी। ठीक है, तो इसलिए वो अपने साथियों से कहने लगा कि जो है आप मेरे साथियों सभी लोग जो है मरने और मारने के लिए तैयार हो जाओ। जो है आज भरत की सेना से लोहा लेना है। लोहा लेना मतलब उससे उनके साथ जो है लड़ाई करना है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है अगला प्रश्न है आपका, राम को लौटाने के लिए, ठीक है, भरत ने क्या किया। ठीक है, राम को लौटाने के लिए मतलब वापस लौटाने के लिए भरत ने क्या कहा, राम से क्या कहा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है आप देखिए कि इस तरह से लिख सकते हैं, राम को लौटाने के लिए भरत ने कहा, ठीक है, भरत ने राम से कहा कि आपके स्थान पर यहाँ पर मैं होगा। ठीक है, मैं 14 वर्ष तक, मतलब मैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्थान पर 14 वर्ष तक मैं वन में रहूँगा। ठीक है, यहाँ पर भरत ने कहा, ठीक है, भरत ने कहा राम से कि आपके स्थान पर मैं 14 वर्ष तक वन में रहूँगा। मैंने भी मुनि का वेश बना लिया है। क्योंकि ये मुनि का वेश की बात क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि राम ने भी मुनि का वेश धारण करके ही वन की ओर प्रस्थान किए थे। ठीक है, तो इसलिए भरत ने राम को समझाया कि आपके जगह पर मैं 14 वर्ष का वनवास कर लेता हूँ। जो है मैंने भी मुनि का वेश जो है बना लिया है। ठीक है, ये कहते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका, राम अयोध्या वापस क्यों नहीं लौटे। ठीक है, तो इसका ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, राम जो है अयोध्या वापस क्यों नहीं लौटते हैं। तो इसका सही उत्तर है, राम अयोध्या वापस नहीं लौटे क्योंकि उन्होंने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा मतलब राम ने कहा भरत से, तो उन्होंने कहा कि मैं 14 वर्ष तक वन में ही रहकर, ठीक है, वो मैं 14 यानी राम कह रहा है भरत से कि मैं 14 वर्ष तक वन में रहकर ही पिता के वचन का पालन करूंगा। ठीक है, क्योंकि उसके पिता ने उनको वचन दिया था। तो राम ने भी जो भरत से कह दिया कि जो है मैं अपने वन में ही रह करके अपने पिताजी का आज्ञा का पालन करूंगा। ठीक है, अब इस जो है ये 6 नंबर प्रश्न है कि गुह कौन थे। ठीक है, ये भी एक छोटा सा प्रश्न है। तो ये देखिए गुह का पूरा नाम क्या है, एक निषाद राजगुह। ठीक है, गुह का पूरा नाम क्या है, तो निषाद राजगुह था और वे निषादों के राजा थे। ठीक है, निषादों एक तरह का जाति का नाम है, तो वो जो है निषादों के राजा थे। तो आज के वीडियो में ऐसे तो जो है भरत की चित्रकूट यात्रा पाठ में आपका अभ्यास में अभी और भी प्रश्न है, तो हम आज के इस वीडियो में जो है हम इतना तक ही प्रश्न जो है ले पाए हैं। तो फिर अगला वीडियो में जो है हम इसके जो छूटे हुए हैं इसका सारा प्रश्न जो है आपको जो है हम हमारे YouTube चैनल में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।